नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों का यह नाम है कि सर किस प्रकार से सुपर टेट की तैयारी किया जाए। पहले तो हम ये बता देते हैं कि 2022 बैच वाले 2021 बैच वाले बिल्कुल भी छटपटाएँ नहीं मछली की तरफ, है ना। उनको अगर मौका मिलना होगा ना तो मिलेगा। अगर आप इस तरह से कहेंगे तो 2023 में जो एडमिशन हो रहा है मेरे भाई ना, वह भी कहेंगे थोड़ी सी और रुक जाती 1 साल 2 साल वैकेंसी तो हम भी बैठ लेते। अब उनका क्या, आप खुद सोचो। अगर आपका कोई भाई परेशान है और आप 2023 वाले बैच में हो तो आप क्या ये कहोगे? बिल्कुल कह सकते हो भाई, क्योंकि सेल्फिश होते हैं आप तो। मैक्सिमम भाई बहन भी सेल्फिश हो गए हैं। अपना बनता भाड़ में जाए जनता, ये बातें सबके दिल में हैं। भले ही कितना भी खास रिलेटिव क्यों ना हो, हर कोई चाहता है पहले मैं सफल हूँ। हाँ, मेरे साथ अगर मेरा भाई भी सफल होता है तो बेहतरीन है, लेकिन ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, कभी भी मत रखना, ठीक है ना। जिसको जो मिलना होगा उसके मेहनत के अनुसार उसे मिलेगा, इतना ध्यान में रख लेना। बस मेहनत करने पे भरोसा रखना। मेहनत करते हो तो सब कुछ आपका है, जो चाहोगे वो मिलेगा। हाँ, लेकिन देर से मिलेगा तो इससे कभी भी चिंतित नहीं होना है कि नहीं मिल रहा है, फलनवा पा गया, ढकनवा पा गया। भाई पा गया तो पा गया। हमारे घर में भी लोग कहते हैं, बहुत प्रताड़ना सहना पड़ता है, लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, लेकिन क्या है, अपना काम कर रहे हैं, पैसा रुपया आ रहा है, और जब मिलेगी नौकरी तब देखा जाएगा। समझ रहे हो ना। हमारी शिक्षक की नौकरी है ना, तो मुझे वो चीज़ें मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए मुझे ताने बहुत सारे सुनने पड़ते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब काम पे ही फोकस कर लो पूरा का पूरा। तो यह सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी वंचित न होना इस चीज़ से। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ दिमाग में रख लेना, अब एक भर्ती अगर आ जाती है, ये भर्ती अगर आ जाती है, क्योंकि आज 27 तारीख है, इसमें बैठक वगैरह में जो भी चीज़ें आई होंगी हम आपको अपडेट देंगे। अगर भर्ती आ जाती है तो इतना समझ लेना, उन्हीं बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन होगा मेरे भाई जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप खुद सोचो, जो बच्चा 6 महीने से तैयारी कर रहा है, अब इसमें यह मत कहना कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मैं तो एक ही महीने में कर लेता हूँ सब कुछ। मेरे भाई दिमाग में एक चीज़ रख लेना है, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है महोदया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, अपने आप को निखारें। अब उस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले आप यह ढूंढें कि क्या चीज़ें आपको नहीं आ रही है। कोई क्वेश्चन है, कोई संविधान से रिलेटेड है, कोई CDP से रिलेटेड है। अच्छा, यह टॉपिक मेरा बहुत कमज़ोर है, इस टॉपिक को कवर करना चाहिए हमें, इस टॉपिक को देखना चाहिए, तो उस टॉपिक को देखिए। उस टॉपिक को देखिए जिसका जिसका संस्कृत कमज़ोर है वो संस्कृत देखें, 10 नंबर का संस्कृत आएगा सुपर टेट में ना। जिसका इंग्लिश कमज़ोर है इंग्लिश देखें, जिसका मैथ कमज़ोर है वो रात में 9 बजे भी हमसे जुड़ सकते हैं, डेली देखें, डेली पढ़ें। जिनका SST कमज़ोर है वो भी प्ले लिस्ट में आ जाए। भूगोल देखें, जो भी हम पढ़ा के रखे हैं पूरा भूगोल ख़त्म करके रखे हुए हैं, फिनिश। सुपर टेट का हमने सीरीज बना रखा है, उसमें आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस वजह से बिल्कुल भी मानसिक टेंशन तो बिल्कुल मत दीजिए। हाँ, कंटिन्यूटी बना के रखिए। परेशानी सबके घर में है मेरे भाई। जो इसके माँ बाप ये कह रहे हैं कि कुछ करके कुछ करते रहो, तो मैं कह दूँ आपको एक बात बता दूँ, सबसे अच्छा चीज़ यही है ना, अपने गांव घर में आस पड़ोस में ना अगर देखोगे ना, जो बज्र गांव है, मतलब जहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है लेकिन टीचरों की संख्या नहीं होती है, आप 100 रुपये फीस भी रखते अगर 10-20 बच्चों को पढ़ाओगे ना, दोनों टाइम 2 घंटे 3 घंटे, 100 रुपये फीस रखे केवल। एक बच्चे के साथ 100 रुपये लीजिए, या फिर 200 लीजिए, है ना, 200 लीजिए, कम से कम 300 लीजिए। अगर 20-20 बच्चे मिल गए, 10-10 बच्चे मिल गए ना, तब भी 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 8 हज़ार अगर आप कमा रहे हो, गाँव में रहकर अपना खर्चा निकाल रहे हो, मम्मी पापा को भी कुछ हेल्प कर रहे हो ना, बहुत मतलब कि एक तरह से आत्मा संतुष्ट होता रहेगा और आप पढ़ भी पाओगे। और 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का मतलब है आप खुद अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों से प्रताड़ित मत होइए, अपने आप को सही डायरेक्शन दीजिए और मेहनत करते रहिए। किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर मेहनत आपने बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, इतना समझ लेना वह दिन बहुत पास होगा जब भर्ती आ जाएगी और आपके भाई, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले सिलेक्शन ले लेंगे। आप यही सोचोगे, काश हम काम करने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान देते रहते, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे ही ध्यान देते रहते ना, तो आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। भाई सब कुछ आप पढ़ के रखे हो ना, बस प्रैक्टिस तो करना है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट ले लो, रोज़ एक टेस्ट लगाओ, रात में सो कम, मतलब कि दिन में आप काम कर रहे हो 2 बजे तक, मान लीजिए सुबह से 2 बजे तक काम कर रहे हो, जैसे मैं करता हूँ। अगर सुबह से उठता हूँ तो 2 बजे तक, 1:30 बजे तक मैं काम करता हूँ, मतलब पढ़ाना लिखाना प्लस अपना मतलब प्लस स्कूल्स की नौकरी हो तो जरूरी भाई, समझ आओ। गवर्नमेंट छुट्टी चल रही है, उसके बाद तो सारी चीज़ें हो जाएंगी ओपन, मतलब कि फिर से वही काम ड्यूटी, मतलब 1:30 बजे से पहले, 2 बजे से पहले हम खाली नहीं होते।
दोपहर तक खाली हो गए। उसके बाद अब जो भी काम अपना है करो, आपके लिए वीडियो बनाना होता है, प्लस पढ़ना होता है। पूरी रात पूरी दिन बचा है ना, तो पूरा शाम पूरा रात बची हुई है, अब क्या ही कर लोगे। कम से कम 5 घंटे अपने आप को दे सकते हो, बाकी दिन सो। तो मतलब कि आपके पास समय पर्याप्त है, सिर्फ कहने को है, सिर्फ यह एक तरह से होता है अपने आप को संतुष्ट देता। अपने आप को जितना ज़्यादा संतुष्ट करोगे ना, कहोगे अरे भाई चलो 6 घंटे है, 6 घंटे आराम नहीं करेंगे क्या करेंगे, तो आपका मानसिक भी उसी तरह काम करेगा। आपका मानसिक जो संतुलन रहेगा बिगड़ जाएगा, आपका मानसिक भी उसी तरह कार्य करने लगेगा जिस प्रकार आप चाहते हो। अगर आप सोना चाहते हो तो सुला देगा, कहेगा अरे चलो चलो। लेकिन अगर आप थके भी हो ना, हाथ मुँह धोकर थोड़ा सा 1 घंटे आराम कर लो, अलार्म लगा लो, खूब गहरी नींद 1 घंटे में एकदम मस्त तरीके से ले लो चैन की। 1 घंटे की गहरी नींद 6 घंटे के बराबर होता है मेरे भाई, इतना ध्यान रख लेना। 6 घंटे सोने से क्या ही फ़ायदा कि लड़ाई करके आए हो, मन में चल रहा है या वाह वाह अगड़ मगड़ में चल रहा है, सपने आ रहे हैं, तो यह थोड़ी गहरी नींद है। इससे अच्छा है 2 ही घंटे 3 घंटे सो, लेकिन गहरी नींद में सो मस्त तरीके से। उठो, फिर मुँह कर धो लो, थोड़ा सा मस्त तरीके से काम अपना पढ़ाई करो, 2-4 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करो, फिर आराम से सो, क्या करना है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। लड़कियों के लिए थोड़ा टास्क कठिन हो जाता है, तो घर का काम भी देखना पड़ता है, खाना भी बनाना होता है। लेकिन याद रखना, हमारे भारत में आज उन्नत की ओर और प्रगति की ओर ज़्यादातर लड़कियां ही हैं, और इनके में शिक्षा की मात्रा जो है बढ़ रहा है। तो इस वजह से लड़कियां तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर ना समझे अपने आप को, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर देखा जाए उनके कंडीशन में, हर एक पहलू को लेकर, हर एक क्षेत्र को लेकर वो महान ही हैं। तभी कहा जाता है स्त्रियाँ जो होती हैं महान होती हैं, लड़कियाँ जो होती हैं महान होती हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ होता है भाई, तभी कहा जाता है। हमने भी देखा है, फील किया है, हमारे घर में भी अपने लोग हैं, हमारे पास भी अपने लोग हैं, जो मिल जाता है देखने को। बहुत कुछ सहती हैं वो भी, है ना। माँ बाप का प्रताड़ना सहना पड़ता है उनको भी, अकेले हैं तो खाना भी बनाना पड़ता है, पापा के ऑफिस का काम भी देखना पड़ता है ना, मम्मी के खाना भी बनाने पड़ते हैं, हर एक काम बहुत सारे। कोई आ गया घर पे कोई नहीं है तो वो भी चीज़ें देखनी ही पड़ती हैं, समझ रहे हो ना। हर एक चीज़ देखना पड़ जाता है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हार नहीं मानिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और प्लेलिस्ट में आ जाइए, आप सुपर टेट के मैथ का जो रात में 9 बजे क्लास आता है उसको भी फॉलो करिए। और अगर किसी रिगार्डिंग किसी भी बात को लेकर आपको कन्फ्यूजन है सुपर टेट में, किस प्रकार से पढ़ें, कौन से बुक से पढ़ें, क्या करें सर, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, तो कमेंट करिएगा। इसके रिगार्डिंग छोटी छोटी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लस क्लास जो चल रहा है अभी 9 बजे मैथ का ना, मैथ और रीजनिंग का, उसको देखते रहिए। डेली देखिए, बेसिक से चल रहा है, अभी 4 क्लास हुआ है। इसके पहले भी मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, लेकिन फिर से बेसिक से मैं कंप्लीट कराऊंगा। घबराने की बात नहीं, ज्योमेट्री चल रहा है, 2 महीने में मैथ फिर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।